हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। आगे बढ़ने से पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आप सबकी वजह से ना मेरा चैनल बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप सबके जो भी डाउट्स है एक बार प्लीज़ कमेंट में राइट कीजिए, ताकि उस डाउट्स को मैं हमेशा की तरह क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और चलिए हम वीडियो पे आते हैं। और वीडियो की अगर बात करें तो इसको हम कोशिश करेंगे किसी एनिमेशन और इमेजेस के थ्रू समझाने की। तो प्लीज़ एक बार सपोर्ट कीजिए इस चैनल को ऐसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो साहबानों के इस प्रकरण क्या था, तो ये देखो, मध्य प्रदेश इंदौर की ये कहानी है। ये रियल कहानी है, ये कोई बनावटी नहीं है। मध्य प्रदेश इंदौर में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उनके पति ने तलाक दे देते हैं। मतलब 62 वर्ष की महिला होती है, उस एज में जाकर उनके पति उनको तलाक दे देते हैं। ठीक है, और उस समय उनके 5 बच्चे होते हैं उस महिला की। और उस समय जब तलाक देते हैं तो ये मुस्लिम पारिवारिक कानून के अनुसार तो ये आसान था, क्योंकि पति पत्नी को अपनी मर्जी से कभी भी तलाक दे सकता था। ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है कि महिलाओं के ऊपर ज़्यादा परेशानियां आने लगता है। ठीक है, तो महिला ने अपनी और अपने बच्चों की जीविका का कोई साधन न होने के कारण साहबानो पति से गुजारा लेने के लिए अदालत पहुंचती है, उच्च न्यायालय में पहुंचती है। देखो क्या होता है कि जब उनके पति ने उनको जब तलाक दिया तो उस समय उनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं था कि पैसा आए और उनको आसानी से घर चला सके। तो इसलिए पति से क्या मांगे, गुजारा के लिए कुछ पैसे मांगे होंगे महीने महीने का, और इसलिए वो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में गए होंगे। तो वहाँ पे 7 साल लग गया, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। आखिरकार वो सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेती है 7 साल बाद, और सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया। फैसला ये सुनाया कि महिला को गुजारा भत्ता देना चाहिए पति को। ठीक है, क्योंकि उनको रोजगार का, गुजारा का कोई किसी प्रकार का साधन नहीं है, रोजगार नहीं है, पैसे का कोई स्रोत नहीं है। इसलिए पति को उनको देना ही चाहिए अपने पत्नी को, जो मतलब तलाक दे चुके हैं उनको सैलरी, जब तक उनको गुजारा के लिए कोई साधन न जुट जाए। ऐसे सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था महिला के पक्ष में, साहबानों के पक्ष में। लेकिन जैसे ही ये फैसला सुनाते हैं तो कुछ मुस्लिम रूढ़िवादी जो मुसलमान थे, उन्होंने अपने संस्कृति और अपने मुस्लिम कानूनों में दखल अंदाजी माना सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को, और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब विरोध करना शुरू कर दिया और धमकी भी, मतलब बड़े बड़े जो नेता थे उस समय के मुस्लिम समुदाय से, वो धमकी भी देने लगे थे कि देश के विभिन्न भागों में हम आंदोलन वगैरह करेंगे, संघर्ष वगैरह करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि उस समय के जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, ठीक है, उन्होंने ना उनकी मांगे मान ली थी। ठीक है, जिसे धर्मनिरपेक्षता के उदाहरण के रूप में माना गया कि भाई हाँ, मतलब देश में मुसलमानों की भी अपनी एक अहमियत है, उनकी बातों को भी रखा जाता है। इसलिए राजीव गांधी उनकी मांगों को मान लेते हैं। और बाद में जो सरकार आए हैं, ठीक है, उन सरकारों ने क्या किया कि एक ऐसा कानून बनाया जिसके अंतर्गत पति को तभी गुजारा के रूप में पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगा तलाकशुदा पत्नी को, जब उनके परिजन जो है, महिला की जो परिजन है, रिश्तेदार हैं, वो उनको किसी प्रकार से आर्थिक रूप से मदद नहीं कर रहे हैं, तो ही देना पड़ेगा। अन्यथा अगर है तो ज़रूर ही वो उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है।